Okay, Raj. You have joined, right? So, Yes, sir. hmm. So ask your question again. We'll start from here now. Uh, is it wrong to rest after workout Okay. for some So, time? no, I don't know who has told you this fact, Rashmi, because it is absolutely natural and absolutely good to rest after a workout. Okay. But the only difference is that you should not go to sleep after workout. Okay. You should resting should happen in a way like योगा में एक आसन होता है शवासन जिसको बोलते हैं जैसे है ना you just lie down on Yes, your back on a floor or any mat ठीक है ना बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दो yes, yes, और that you sit on a bench or something like that ठीक है and just relax down let your mind calm down let your body calm down do like that what I used to do when I used to go to gym is that I used to go get inside the sauna room ठीक है ना sauna yes, steam bath जिसको बोलते हैं ना तो yes, what I used to do is that already when I am doing the gymming तो एक sweating तो एक level में हो ही जाता था and apart from mm, that to continue that process without working out hard क्योंकि body ने तो sweat release करना start कर दिया है so to continue the yes, process of sweating without further exercising the best thing was that जिम का ही पार्ट था सोना सो आई टू गेट इनसाइड द सोना सोना में जाने के बाद क्या है ना कि वो स्टीम से 15 मिनट 20 मिनट बैठता था ना तो और ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होता था रेस्ट भी हो जाता था एंड उसके बाद आई टू yes, टेक अ शावर ठीक है ना तो ये तरीका होता था तो उसमें भी मैंने उस टाइम फील करता था मतलब बॉडी बहुत ज्यादा लाइट फील करता था सारे टॉक्सिक जैसे बॉडी के जो चीजें होते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स वगैरह काफी ज्यादा रिलीज हो जाते हैं बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील होता है ठीक है सो इट्स एब्सोल्युटली गुड टू रेस्ट बट यस यू yes, शुड नॉट गो टू कंप्लीट अल्टीमेट रेस्ट दैट जिम किया और फटाक से कहीं बैठ के सो गया ये नहीं करना है ठीक है धीरे धीरे रेस्ट करो बट इसमें क्रिटिकल चीज क्या है आई डोंट नो योर जिम फिटनेस ट्रेनर एवरीवन हैज गाइडेड यू और नॉट इज दैट बिफोर गोइंग hitting the gym you should have a proper water intake for your body okay जिम जाने से पहले okay, अपने शरीर में जितना ज्यादा या तो तुम पानी पी लो ठीक है ना खाली पेट yes, जिम मत जाओ पानी पियो एक जूस खा लो ऑरेंज जूस या एक एप्पल खा लो बनाना खा लो ककड़ी खा लो ठीक है yes, ना या फिर नॉर्मल या तो पानी पी लो कुछ भी करो एम्प्टी स्टमक डोंट हिट अ जिम एवर एंड filled empty stomach doesn't mean that you have a lunch then go to gym it should be empty stomach but not with completely empty there should be something like glucose water or fruits and salad anything of that sort बेस्ट इसमें होता है आप एक तो बनाना ले लो एक एप्पल ले लो एक ऑरेंज yes, कर लो या एक नारियल पानी पी लो कुछ ऐसा बट डोंट गो एम्प्टी स्टमक व्हाई बिकॉज व्हेन यू आर इनसाइड द जिम यू आर देयर टू डिहाइड्रेट ठीक है ना आपका शरीर से पसीना निकल रहा है कैलोरी बर्न हो रहा है योर बॉडी विल डिहाइड्रेट so before getting dehydrated, you should yourself, intake the amount of, water level before hitting the gym. और दूसरा बात ये है कि even during the gym, you should have a bottle of water beside you. तो धीरे धीरे बीच बीच में सिप भी करते रहना है ठीक है ना एक्सरसाइज कर yes, लिया सिप yes, करता रहा थोड़ा थोड़ा पानी पानी पीते रहना है ग्लूकोज इंटेक करते रहना है उस टाइम ठीक है एंड okay, अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द जिम कंप्लीटली फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा पानी पी लो या प्रोटीन शेक है क्यों क्योंकि पहले वाला जो आपका वाटर इनटेक होता है वो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए होता है yes, ठीक है ड्यूरिंग द जिम जो आप पानी पीते हो वो आपको उस डिहाइड्रेशन को जो है ना गैप्स को फिल करने के लिए होता है एंड लास्ट में जब आप कोई भी पानी पीते हो या कुछ भी होता है तो जो आपका शरीर में जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए उसके लिए होता है इसीलिए जिम खत्म होने के बाद भी अगर आप अगेन कुछ हेल्दी चीज खाते हो ठीक है जैसे प्रोटीन शेक yes, हो गया या कोई फ्रूट्स हो गया और अ ग्लास ऑफ मिल्क हो गया कुछ भी ऐसा चीज तो आपका बॉडी इतना ज्यादा स्टार्व होता है ना तो ऑटोमेटिकली इट
absorbs the nutrition like at a rapid speed. So this should be a pattern before hitting the gym, during the gym, and after the gym. ठीक है ना? Even Yes. after the Yes. gym, uh, most of the these costly gyms, they provide their own snack outlets outside the gym, but that comes very costly, like क्या बोलते हैं ना वो, जैसे चना वगैरह का स्प्राउट्स वगैरह they make and they sell, but it's very costly. So you can carry it from your home itself. जिम खत्म हो गया तो उसके बाद वो सब आप खाओ, ठीक है ना? फ्रूट्स वगैरह, सैलेड्स वगैरह, प्रोटीन शेक वगैरह, तो आपका शरीर को जो एक हाई लेवल ऑफ गुड इंटेक ऑफ रिच इंटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्व्ड योर बॉडी टू डेथ आफ्टर वर्किंग आउट सो हार्ड ड्यूरिंग द जिम. Yes. तो आपको कंप्लीट फायदा मिलेगा, ठीक है? और भी चीज मैं इसको बता देता हूँ, बिकॉज यू हैव आस्क्ड फॉर वर्कआउट. During the workout, whenever you are using any equipments or whenever you are using any kind of dumbbells or anything of that sort, while you are pumping in, ठीक है ना, जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उस टाइम ट्राई नॉट टू ब्रीथ, होल्ड योर ब्रेथ, ठीक है ना, डोंट ब्रीथ, होल्ड योर ब्रेथ Yes. एंड देन डू द एक्सरसाइज. आफ्टर यू हैव रिलीज द इक्विपमेंट, ठीक है ना, आपने सेटअप्स जो भी आपका है वो करना छोड़ दिया, उसके Hmm. बाद यू ब्रीथ, ठीक है? यानी कि एक्सरसाइज करने से पहले आपने सांस पूरा अंदर भर लिया, सांस को लॉक किया, उसके बाद जो एक्सरसाइज करना है किया, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हुआ तो सांस को छोड़ा. नाउ it depends upon your capacity and your setups, how you make the synchronization. But if you are able to build this, then what will happen is that there is lot of health ailments, because nobody tells you this fucking shit ever, ठीक है ना? How to breathe during exercise. Even your fitness trainer कल जाके पूछना वहां पे, ये मत बोलना किसी ने सिखाया ये सब चीज, आप बस बोलना हाउ शुड आई ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना? व्हेन शुड आई इनहेल, व्हेन शुड आई एक्सहेल, दैट फेलो विल नॉट बी एबल टू आंसर यू, आई एम श्योर, बिकॉज लॉट ऑफ दिस नमूने आर घूमिंग इन द, ये लोग घूम रहे होते हैं जिम में, उनको कुछ नहीं पता होता है, मतलब बॉडी शॉडी बना के, प्रोटीन पाउडर खा के, इंजेक्शन डाल के, बॉडी फुला के जो है ना गुब्बारे जैसा घूमते रहते हैं, उनके अंदर कोई स्टेमिना होता नहीं है. राइट? दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू. पर Yes. दिस इज द फैक्ट. ये आपको मिलेगा योगा प्राणायाम वाला जो हमारे कल्चर है ना, उसमें आपको होता Hmm. है कि कब सांस इनहेल करना है, कब सांस एक्सहेल करना है. डिटेल में जाके आप उसको देख सकते हो. बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, क्योंकि जिम में तो आप कोई प्राणायाम योगा नहीं कर रहे हो कि आप इनहेल और एक्सहेल करोगे, या आप सूर्य नमस्कार तो नहीं कर रहे हो, तो उसमें सबसे बेस्ट है वाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ सिटअप्स सेटअप्स जो भी बोलते हैं जिम में, ठीक है ना, डोंट इनहेल एनी ऑक्सीजन, just hold your breath, do the exercise, then start normal breathing. तो उसमें आपका वही जिम में ना काफी ज्यादा, एक तो आपका बॉडी का नर्व्स का जो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलता है ना, वो नहीं होगा. आपका कैलोरी बर्न्स काफी ज्यादा हाई होगा. आपको उसी एक्सरसाइज में मान लो 10 सेटअप्स में जो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना, और इसके बिना करने में आपको 50 करने में भी नहीं मिलता, तो उतना ज्यादा आपको इफेक्टिव हो जाता है. कम मेहनत से ना आपको ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, इसे ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने से. थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग से एक्सरसाइज करोगे, यू विल फाइंड इट इजियर. बट इफ यू होल्ड योर ब्रेथ एंड डू द सेम एक्सरसाइज वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द सेम थिंग, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी. Yes, ठीक है? sir. एंड जिम जा रहे हो तो कोई भी हैवी वेट आप अगर लिफ्ट करते हो, ठीक है ना, ड्यूरिंग स्क्वाट्स और ड्यूरिंग डेड लिफ्ट, कुछ भी ऐसा करते हो, तो आप देख लेना, अगर आपको आदत नहीं है, ठीक है, भले वेट ज्यादा हो कम हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको आदत नहीं है, आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना है, तो आप बेल्ट जरूर मिलेगा आपके जिम में, ठीक है ना, बेल्ट मांग के पहन लेना. उसके बाद ही डेड लिफ्ट या कुछ भी ऐसा जो है ना वेट उठाना जिसमें आपका कमर में प्रेशर ना पड़े. नहीं तो लोग ज्यादातर, लड़कों में ये प्रॉब्लम होता है, लड़कियों तो फिर भी शाई करते हैं ज्यादा वेट उठाने से, लड़कों को खुद को है ना, सबको लगता है कि वो सुपरमैन और हीमैन का औलाद है, तो वो लोग जाके सीधा उठा देते हैं बिना बेल्ट पहन के. उससे क्या होता है, उनका स्पाइन, हाँ. रीढ़ का हड्डी टूट जाता है. उसके बाद हाँ. डॉक्टर बोल देता है आप जिंदगी में कभी भी भारी वेट मत उठाना, फिर जिंदगी में कभी सुपर हीरो बनने का मौका ही नहीं मिलता उनको.
क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही अपना सुपर हीरोइज्म दिखा दिया था। तो बेल्ट जरूर पहनना है वेट लिफ्ट करते हो, ये आप ध्यान दे देना। वरना वैसा एक्सरसाइज ही मत करो जहाँ पे कि आपको स्पाइन में प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान देना अपना। यस सर। राइट। एंड सर जिम मेरे जाने का जिम में हम्म, बोलो। इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, तो कैसा है? और नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, और जुम्बा रहता है। मैं बोलने वाला था, तो टिपिकल लड़कियों वाला है ना, बॉलीवुड गानों में हाँ नाचो। हाँ, और एक्सरसाइज रहता है, और स्क्वाट्स वगैरह रहता है, प्लैंक रहता है, हम्म, तो ऐसा हम्म, सब हम्म, हम्म। एक्सरसाइज रहता है। तो प्लैंक अभी तुम कितना देर कर लेते हो? मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, तो 1 मिनट ही होता है मुझसे। धीरे धीरे कैपेसिटी उसमें बढ़ेगा। तो प्लैंक भी हाँ जब भी तुम करते हो ना, तुमको शायद फील नहीं होता है। प्लैंक तुमका ना दो तीन चीजों में बहुत ज्यादा प्रेशर करता है। एक, जिसपे तुम अभी एफर्ट डाल भी रहे हो वेट रिड्यूस करने के लिए, फैट करने के लिए, ठीक है। तो हाँ तुम्हारा प्लैंक की वजह से तुम्हारा जो चर्बी है, फैट एब्स पे, हाँ वहां पे सबसे ज्यादा तुम्हारा असर पड़ता है। प्लैंक का हाँ एक फायदा है। दूसरा, तुम्हारा स्पाइन है पीछे, मेरुदंड, रीढ़ का हड्डी जिसको बोलते हैं, उसको वो काफी ज्यादा हाँ मजबूत करता है। ठीक हाँ है। हाँ एंड तीसरा, तुम्हारा फोर आर्म्स वगैरह जो है, या फोर आर्म्स में तो खैर प्रेशर नहीं पड़ता, अब तुम्हारा ट्राइसेप्स वगैरह में, जो तुम्हारा अपर हम्म, आर्म्स में ना असर पड़ता है। तो ये तीन चीज के लिए ना प्लैंक सबसे बेस्ट है, विदाउट इक्विपमेंट। धीरे धीरे करो। मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है वो, ठीक है ना। काफी साल से नहीं किया हूँ वैसे, पर इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि उसको मैंने देखा है करके। तो बाकी हाँ जो तुमने फूड फूड वाला जो गाइडेंस लिया है ना, उसको फॉलो करके हाँ साथ में प्लैंक करो। हम्म, चाहे घर में कर सकते हो, घर में ही करो, तुम्हारा उधर जुम्बा क्लास का पैसा भी बच जाएगा। ठीक है। हाँ वही प्लैंक, वही फूड डाइट, और वही जो ईटिंग हैबिट्स, वाटर ड्रिंकिंग हैबिट जैसा जो है, वो सब करोगे ना, तो घर में ही तुम्हारा साल का 24,000 भी बच जाएगा। उतना पैसे का तुम आराम से अच्छे अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, ठीक है ना, ये सब चीजें खरीद के आराम से अपने घर में कर सकते हो। बस फर्क इतना है, यू विल हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, यू विल हैव टू मैनेज योर टाइमिंग्स, एवरीथिंग बाय सेल्फ। वहां पे एक यस सर, इन्वायरमेंट तुमको दैट्स मिल जाएगा तो द आसानी टफ से। पार्ट। हाँ, वही दैट्स है द ना, टफ इंसान पार्ट। खुद से नहीं करता वहां जाके। एक, मैंने एक देखा था ऐसे, एक प्रैंक वीडियो सॉर्ट ऑफ में था कि घर में लोग पोछा नहीं लगाते, एंड जुम्बा क्लासेस में जाके वो लोग एक छोटा सा मैट दे देते हैं, और नीचे लेटा के वैसे घर में जैसे बाई, काम वाली बाई पोछा लगाती है, उसी तरीके से हाथ को आगे पीछे करते हैं। और उसका तुम पैसा दे रहे हो, पर घर में पोछा नहीं लगाया जाता, और वहां जाके सब लोग वही कर रहे हैं काम। इससे अच्छा घर में कर लो। समझ लो। तो ये सब अभी जो है ना, फैंसी चीजें डेवलप हो गया। जैसे मान लो लोग अमीर हो गए, ठीक है ना, घर में महंगी गाड़ियां रख लिया, एसयूवी रख लिया, और वो भी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं। पर लाखों रुपए का जिम का पैकेज ज्वाइन किया, फिटनेस, और जिम वाला फाइनली क्या बोलता है तुमको, साइकिल में बैठो, वहां एक आर्टिफिशियल साइकिल दिया जाता है, और साइकिलिंग करो। ठीक है। इससे अच्छा वो जिम का पैसे से तुम घर में साइकिल खरीद लेते, ठीक है, ऑफिस आना जाना तुम साइकिल से करते, ठीक है ना, तो तुम्हारा पैसा भी बच जाता। ठीक है। और दूसरा, तुमको वो जिम जाने का, आने का, मेंबरशिप लेने का, ये सब बकझक भी नहीं होता। घर में फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा रहता। और ऐसा है ना, तुमको लगता है मैं ख्याली पुलाव या ऐसे आइडियोलॉजी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में ना, पीपल गो टू ऑफिस ऑन द साइकिल्स। इवन द प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, दे ट्रैवल टू ऑफिस बाय साइकिल। ठीक है। इंडिया ने भी ये मॉडल कहीं से कॉपी किया था। तो उड़ीसा के जो लोग हैं, भुवनेश्वर में फ्री साइकिल्स का जो है ना एक स्टैंड बना दिया था। देयर इज अ कंप्लीट ट्रैक, एक गाड़ी का ट्रैक है, एक आदमी को चलने का ट्रैक है, पेव वे फॉर द पेडिस्ट्रियंस, एंड देयर इज अ ट्रैक फॉर द साइकिलिस्ट्स, जहाँ पे साइकिल गवर्नमेंट का है। यू नीड टू टेक अ मेंबरशिप, और का उसको वहीं पे लॉक करो। तो भुवनेश्वर ट्राई टू कॉपी दिस, बट they were not able to sustain it further, ठीक है ना। बट one of the city in India also tried to bring the cycle culture among the people by introducing the free cycles। ठीक है। तो ये सिंपल चीज है, घर में एक साइकिल खरीद लो,
15-20 हजार का साल भर का जिम का खर्चा बच जाएगा, वहां जाके भी साइकिलिंग ही करना है। और ऊपर से आर्टिफिशियल साइकिल होता है, उससे उतना कैलोरी बर्न नहीं होता जितना तुम नेचुरल जब साइकिलिंग करते हो तो। यस सर। राइट। तो आप ऑफिस जाते हो स्टेयरकेस का इस्तेमाल करो, ठीक है। स्टेयरकेस से ऊपर जाओ, नीचे आते वक्त भले लिफ्ट ले लो, नीचे आते वक्त स्टेयरकेस से आने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। उसमें उल्टा नी जॉइंट्स में तुम्हारा पेन भी हो सकता है, क्योंकि नी को प्रेशर लेना पड़ता है पूरा बॉडी का। पर ऊपर जाने में ना बहुत फायदा है स्टेयरकेस का। तो नीचे आते वक्त हमेशा लिफ्ट लो, यस। ऊपर जाते वक्त स्टेयरकेस का इस्तेमाल करो, हैप्पीली करो, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, जैसे तुम्हारा हेल्थ है ना, हाइट के हिसाब से तुमने बताया, ये सब बताया, तो डॉक्टर क्या होगा ना, एक टाइम में बोलेगा तुमको कि आपको खाने पे अवॉइड लगा देगा, रश्मि यू कैनॉट ईट दिस, यू कैनॉट ईट दिस, यू कैनॉट डू दिस, यू कैनॉट डू दैट। एंड उसके बाद तुमको ऐसा ही कुछ डिसिप्लिन में डाल देगा कि इतना आप जो है ना ये करो, वॉकिंग करो, ये करो, वो करो। तो वो दिन आने क्यों देना है, अभी से करो ना। 17 kg अगर आपको वेट मैनेज करना है, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। डोंट गो फॉर luxury things in your life. At Mumbai, at which floor you have your home? कौन से फ्लोर में? फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ। फिफ्थ फ्लोर द बेस्ट है, अप्रोचेबल भी है। सीढ़ी हाँ, से जाया करो ऊपर, लिफ्ट ही नहीं है। ठीक है ना। लिफ्ट ही नहीं अरे है लिफ्ट ही नहीं है, तो मतलब सीढ़ी। पुराना अपार्टमेंट है। हाँ। हाँ हाँ तो तो ठीक है, एक हम तो लोग का तुम्हारे लिए एक्सरसाइज वरदान है उसमें ये, हो जाता है। वरदान है कॉन्शियसली तो। आदत है मुझे। हाँ, 100 स्टेयर तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीजें में करो। मेन देखो, मेरे ख्याल से ना ज्यादातर चीजें तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। तुमने तो जिम भी ज्वाइन कर लिया, पर हम्म। दिक्कत तुम्हारा क्या था कि तुम फूड को लेके उतना प्रॉपरली कंसर्न नहीं थे, हाँ। सीरियस नहीं थे। और तुम आजू बाजू का सारा चीज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, शुगर छोड़ दिया, स्टेयरकेस घर पे जा रहे हो, लिफ्ट से भी ऊपर नहीं नीचे उतर रहे हो घर पे, मजबूरी में कह लो, जैसे भी कह लो, पर कर तो रहे हो, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज मेन चीज फूड है ना, उसको तुमने आज तक कंट्रोल ही नहीं किया है। तो फूड को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और एक ही जगह पे बैठ बैठ के भी बहुत हो जाता है ना। एक हम्म। ही जगह पे बैठ के काम करना। तो वो तो और ज्यादा खराब है। मेरे हाँ। खुद फैमिली मेंबर में ऐसा हो चुका है कि, ठीक है ना, सालों साल काम किया एक ही जगह में, एसी रूम में बैठ के काम किया, अभी ऐसे ऐसे तरह तरह का बीमारी है कि जो है ना बता भी नहीं सकता, ठीक है हम्म। ना। तो आपको जब भी है, जैसे मेरा खुद का लगा लो, मैं 4 घंटे का लाइव सेशन करता हूँ तो एक जगह से हिलता नहीं हूँ। तो अब मैंने भी पैटर्न चेंज कर लिया, जैसे जब मैंने तुमको ब्रेक बोला तो मैं अपने जगह से उठा, हाँ। है ना, थोड़ा सा पानी पी लिया, वॉशरूम कर लिया। तो ये एक पैटर्न आपको ऑफिस में डेवलप करना होगा, ठीक है। इसमें हम्म। सबसे बेस्ट पता कौन होता है ऑफिस में? जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनका ये लाइफस्टाइल में, हाँ। इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट नॉट हाँ। द अदर पार्ट, बट एटलीस्ट इन हम्म। दिस पार्ट क्या होना, उनको कोई ना कोई गैंग मिल जाता है जो कि हम्म। कुछ टाइम में बाद बोलते हैं, चल ना सुट्टा मारते हैं। तो वो लोग हम्म। आप देखना हर एक दो घंटे में है ना, कुछ नहीं तो सुट्टा के लिए ही अपना जगह से छोड़ के बाहर जाएंगे। अब ऑफिस में पी नहीं सकते, तो स्मोकिंग कॉर्नर में जाना पड़ेगा। हर ऑफिस में स्मोकिंग कॉर्नर नहीं होता, तो नीचे उतरते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। नीचे उतरेंगे, माहौल चेंज होगा, स्मोक करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, चार जो है ना जोक मारेंगे, गाली हम्म। करेंगे। तो वो लोग प्रेशर रिलीज कर रहे हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में। हालांकि स्मोक कर रहे हैं वो गलत है, उसमें कार्बन हाँ। डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, वो सब गलत है, वो पार्ट में उधर में जा ही नहीं रहा, ड्रिल डाउन कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट आई एम हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट नेवर सिट डाउन एट अ प्लेस कॉन्स्टेंटली फॉर लॉन्गर देन आई टेल यू 40 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है ना। 40 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद उठ ही जाना उस जगह में, चाहे कुछ नहीं तो अपना जगह में उठ के, अपना सीट से उठ के हाँ। थोड़ा, तो है ना, हाथ पैर थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, फिर बैठ गया। हम्म। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो करो। पर हम्म। कॉन्टिन्यूअसली बैठे ही बैठे रहना, मूवीज में भी आप देखते हो ना कि 1-1.5 घंटे बाद इंटरवल कर देता है, ठीक है हाँ। ना। नहीं तो आदमी को अच्छा मूवी भी खराब लगने लगेगा कि क्या टॉर्चर है बोल के, ठीक है ना। हम्म। तो खैर वो लोग का साइकोलॉजी क्या रहता है, बट उनका तो
इंटरवल्स में खाना पॉपकॉर्न बेचना भी होता होगा, पर हम्म। आप देखो कि मूवी में भी अगर आपको इंटरवल ना दिया जाए ना, और कितना अच्छा मूवी हो, ठीक है ना, आपको वो इरिटेटिंग लगने लगेगा कि क्या यार साला बिठा दिया। पर जैसे ही आप थोड़ा ब्रेक लेते हो, उठते हो, बाहर जाते हो, तो आपको फिर मूवी देखने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। पर ऑफिस में ये चीज आप भूल जाते हो, है ना। ऑफिस में आप बॉस के डर से, काम का प्रेशर में एक जगह में बैठते हो ना, तो मैग्नेट हाँ। जैसा एक जगह बैठ जाते हो, वहां से उठते नहीं हो। एंड दैट इज रियली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आदमी को देखो, यस। ह्यूमन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी इज नॉट लाइक अदर एनिमल्स और अदर पीपल ऑन अर्थ, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी ना आपका जो डिसिप्लिन होगा वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। इट विल नॉट बी अ इजी वे आउट सोल्यूशन टू दिस, बट पीपल डोंट गेट इट। पीपल थिंक दैट इट इज वेरी इजी टू मेंटेन योर बॉडी। आप एक कुत्ते का पिल्ले को रोड में फेंक दो, भले आप खाना दो ना दो, वो बड़ा हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, होगा कि नहीं। फुल्ली ग्रोन अडल्ट हो जाएगा। ज्यादा एक्सट्रीम केस में ये होगा कि मर जाएगा किसी गाड़ी के नीचे आके, बट हम्म। ज्यादातर केस में वो बड़ा हो ही जाता है, ठीक है ना। और अच्छा खासा बड़ा होता है, उसके बाद वो संभाल लेता है खुद को, ठीक है ना। पर आप इंसान के बच्चा को, इन्फेंट को इसी तरीके से रोड में फेंक दो पैदा करने के बाद, आप देखो वो जिंदा रह पाएगा अगर उसको कोई किसी ने गोद में नहीं उठाया तो? नहीं हो पाएगा, मर हम्म। जाएगा। आप खुद कंपेयर करके देख लो, ठीक है। अ पपी स्ट्रीट डॉग कैन अलाइव, अगर उसका माँ भी मर जाए ना, तब भी वो किसी न किसी तरीके से जिंदा रह लेगा। पर ह्यूमन किड्स के साथ वैसा नहीं। और उसके बाद फिर तरह तरह के कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ते जाता है। फिर उसको इमोशनल नीड चाहिए, ठीक है। इमोशनल नीड भी ऐसा है कि बचपन में माँ चाहिए, थोड़ा और बड़ा हो जाए बाप चाहिए, थोड़ा और बड़ा हो चाहिए बहन चाहिए, भाई चाहिए, फिर गर्लफ्रेंड चाहिए, फिर मल्टीपल गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है, फिर बीवी हम्म। चाहिए, फिर बीवी हो गया तो बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया तो अच्छा बच्चा चाहिए, फिर सास ससुर अच्छा चाहिए, फिर सोसाइटी में इज्जत चाहिए। आप देखो कोई भी एनिमल को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ इमोशंस की जरूरत है। कुत्ते के लिए अगर मान लो फैमिली मेंबर के नाम पे एक कुत्ते का पिल्ला का अगर माँ भी जिंदा है ना, तो बहुत है। वो ये नहीं बोलेगा मेरा बाप किधर है, मेरे को फादर का प्यार नहीं मिला, हम्म। ठीक है ना, हम्म। मेरे को भाई का प्यार नहीं मिला, बहन का प्यार नहीं मिला। उतने में खुश है, वो जी लेता है, ठीक है ना। कोई इसको गाली दे, वो दे, लात जूता मारे, वो बड़ा हो जाता है। इंसान के साथ ऐसा संभव नहीं है। सो बेसिकली यू सी, एंड people are the only people, living creature on this planet who have to pay a price to be on earth. No other living beings, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी क्रिएचर हो, they never pay a rent or a price to be on earth. It's only the humans to be on this earth, यस। ठीक है ना। सो आप खुद देख लो, सच अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है हम लोगों के साथ। आप और उसके हम्म। बाद आप मान लो, फिर ह्यूमंस को अलग अलग चीजों से गुजरना पड़ता है, जैसे प्यार में धोखा, है ना, हार्ट ब्रेक्स, बैक हम्म। स्टैब्स। फिर आपका स्पिरिचुअल लाइन में चला गया तो और चक्र यस। एक्टिवेशन फिर करो, फिर सिर्फ साधना करो, ये करो। एनिमल्स को क्या जरूरत है ये सब चीजों का? नहीं जरूरत है। कोई भी एनिमल्स को जरूरत नहीं है। वो जिस जगह में, जिस माहौल हम्म। में, जैसे फिर खाना देखो, ये तो मैंने आपको हेल्थ हिसाब से बता दिया। अगर हेल्थ हिसाब से भी ना बताओ, फिर भी अगर कोई जेल का कैदी भी क्यों ना हो, फिर भी संडे को उसको थोड़ा मिठाई, ठीक है ना, कभी नाश्ते में बारिश हुआ तो पकोड़े, ठीक है ना, सुबह को चाय, ये इतना वैरायटी है खाने में, क्योंकि एक खाना खा के भी ह्यूमन हम्म। बोर हो जाता है। आप हम्म। जानवर को, घर में गाय है आपका, हाँ। वही आप चीज डाइट उसको डेली बेसिस में दो, वो हम्म। खुश है। उसी में वो 10 लीटर दूध भी दे देगा, उसी में वो बच्चा भी पैदा कर देगा, उसमें कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा, हम्म। ठीक है ना। चिड़िया को वही एक दाना वो पूरा साल भर खाता रहे। कोई इंसान को करके देखो आप, एक ही चीज रोज, तो वो कंप्लेन करने लगेगा, नहीं थोड़ा अलग चाहिए, थोड़ा अलग चाहिए, ठीक है ना। तो आदमी देखो, इंसान को खट्टा भी खाना है, मीठा भी खाना है, चटनी भी खाना है, हम्म। चीज भी खाना है, पनीर भी खाना है। एनिमल्स में इतना वेरिएशन नहीं है। दे आर सिंपल, हैप्पी गो मस्त, उनको कुछ भी मिले वो खा लेंगे, राइट। सो यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीइंग born एज अ ह्यूमन। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जितना तो ज्यादा मतलब समझते जाओ, एकदम ही मतलब खराब लाइफ है फिर मतलब ह्यूमंस का।
एक तरीके से अगर वन वर्ड में बोलोगे तो खराब ही है। एंड इसमें सबसे खराब बात मैं ये बोलूंगा, खराब ये है कि जिस चीज को तुम, जैसे मैंने यमी और टमी का इक्वेशन बताया ना आपको खाने में, यस। that anything that is yummy will always be bad for your tummy. इट इज सेम थिंग विथ ह्यूमन, जैसे तुमने अभी बोला ना ह्यूमन लाइफ, और मैंने एनिमल से कंपेयर हाँ। करके देख लिया, ऑल ऑफ अ सडन तुमको रियलाइज हुआ कि हम लोग का लाइफ इतना खराब है। तो हम्म। ऑब्वियसली खराब है। व्हाई? बिकॉज एनिमल्स को इतना ज्यादा स्टेजेस से नहीं जाना पड़ता, हम्म। डार्क नाइट ऑफ द सोल हम्म। एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, इमोशनल रियलाइजेशन, फाइनेंशियल रियलाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइजेशन, बहुत सारे चीजों से नहीं गुजरना पड़ता। हम्म। बट ह्यूमंस को ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है। एंड जैसे यमी एंड टमी का इक्वेशन था, सिमिलरली यहाँ भी सेम चीज है। जिन जिन चीजों को तुम एंजॉय करते हो लाइफ में, ठीक है ना, दे ऑल आर डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। जैसे तुम अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, फैमिली लाइफ को, तो तुम क्या कर रहे हो? अपने अटैचमेंट को बिल्डअप कर रहे हो, राइट? हम्म। अटैचमेंट इज अगेन बैड फॉर यू, राइट? तुम मनी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो तुम क्या हो रहे हो? माया में बहुत ज्यादा डूब रहे हो, तो तुम अपने नेक्स्ट लाइफ को भी करप्ट कर रहे हो, राइट? तुम पैसा में इतना ज्यादा खो गए, पैसा अर्निंग में, तो तुम माया में बहुत ज्यादा खो गए, यस अगेन यू आर करप्टिंग सर। योर नेक्स्ट लाइफ टाइम ऑल्सो, राइट? तो तुम हर चीज में जहाँ पे एंजॉय करते हो एज अ ह्यूमन, ठीक है ना, एज अ मैन, तो वुमन उनके लिए तो मैंने लिखा भी था अभी, ठीक है ना, वो होता है, क्या है पता है, नरक का द्वार होता है। कोई भी आदमी जो स्त्री हाँ। मोह में खो गया, वो अपना स्पिरिचुअल गेन तो कर ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता, ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना, लेडीज सर पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट नो, मैं बट आपको सच्ची बताऊं, मेरा भी सोच ऐसी है और मैं भी वैसे ही सोचती हूँ कि मतलब क्या मतलब लाइफ जी रहे हैं हम, और कैसा मतलब ह्यूमंस को हर एक चीज झेलना पड़ता है। वही अगर बाकी जो लिविंग बींग्स हैं उनको देखते हैं तो वो तो नॉर्मल ही है मतलब, पर ह्यूमंस को हर एक चीज में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और स्ट्रेस भी उनको ही होता है और उनको जीना भी है। तो आपने आज वही चीज बोल दी। पर और मेरा भी यही है कि मतलब वर्स्ट होता है एकदम अर्थ पे रहना। प्रॉब्लम पता है क्या है रश्मि? आई टेल यू द यस। सीक्रेट। प्रॉब्लम ये है कि जब तुम चिड़िया थी, ठीक है ना, तब हाँ। तुमको कहीं ना कहीं ये अपना एहसास था कि इंसानों को कितना आसानी से खाना मिल जाता है, ठीक हाँ। है ना। पर मुझे हाँ। जगह जगह दर दर भटकना पड़ता है एक दाना चुगने के लिए, देखना पड़ता है कि कोई शिकारी मेरे को मार ना दे छुप के, ठीक है ना। कई दिन मेरे को हम्म। खाना नहीं मिलता तो भूखा सोना पड़ता है, ठीक है ना। कभी पीने हम्म। को पानी नहीं मिलता, कभी मेरा घोंसला कोई उड़ा देता है। उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग उनके हाँ। लाइफ की प्रॉब्लम को नहीं जानते। तो हम लोग, हाँ। जैसे मैंने अभी ह्यूमन लेवल से कंपेयर किया, तो उनका जिंदगी बहुत अच्छा, हम्म। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द हाँ। अदर साइड, राइट? हाँ। बट हाँ, ये बात है कि ह्यूमन का जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उनके लाइफ में नहीं होते, हम्म। ठीक है ना। हाँ, घोंसला टूट गया तो क्या है, वो उड़ के कहीं दूसरा जगह जाएगा, फिर से 4 दिन में घोंसला बना हम्म। लेगा। पर घर, इंसान का अगर घर टूट गया तो उसको घर बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, कितना लीगल, ये 50 चीजों को जो है ना करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यस। एक, बोलते बोलते स्क्रीन में ये है भी, वो हाँ। समथिंग पुराना पोस्ट है, कोई कलयुग एंड इज नियर, लाइक दिस इज समथिंग लाइक यस। टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, ठीक है ना। अब ये जितने लोगों को घर उजड़ गया, उसको तो घर बिल्डअप करने में तो गवर्नमेंट करे, इंसान करे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, ठीक है ना। तो इंसान का लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम आता है ना, तो कभी भी वो एक प्रॉब्लम नहीं होता, 50 प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो दो चिड़िया है, दो जानवर है, उसको अपने वाइफ के साथ नहीं बना, उसको अपने हस्बैंड के साथ नहीं बना, उसने छोड़ दिया, होता है एनिमल्स में भी कई बार, ठीक है, झगड़ा होता है, वो अलग उड़ जाता है उसको छोड़ हम्म। के, ठीक है ना। हम्म। तो उनको डाइवोर्स केस फाइल नहीं करना पड़ेगा, एलिमोनी हम्म। केस फाइल नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट हियरिंग्स नहीं। नहीं होगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना, पुलिस प्रॉब्लम नहीं हम्म। होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर इंसान के साथ एक नॉर्मल, एक कोई आदमी पसंद नहीं आया, तुमको छोड़ना है, हम्म। शादी तो दूर की बात मैं बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड हम्म। बॉयफ्रेंड में भी अगर स्प्लिट होना है ना, तो 50 तामझाम होता है। हम्म। दिस वाज माई एक्स, ये है वो है, वाई यू वांट टू लीव, गिव मी एन एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द रीजन, फलाना ढिमकाना, है कि नहीं? या प्यार में भी है तो उसका बॉयफ्रेंड तुमसे अच्छा, तुम उसकी गर्लफ्रेंड तुमसे अच्छा, तुम में ये आदत अच्छा नहीं, वो आदत नहीं, 50 चीजें होता है।
राइट। एनिमल्स में ऐसा नहीं, उनमें भी प्रॉब्लम होता है पर लिमिटेड होता है, यहाँ पे हर चीज प्रॉब्लम होता है। एंड एक चीज जब स्प्लिट होता है, ठीक है, तो उससे 50 चीजें, जैसे मान लो 2 बर्ड्स का एग्जांपल ले लो, 2 बर्ड्स में से एक स्प्लिट हो गया, दूसरा अलग अलग अपना पार्टनर अपना अलग सेलेक्ट कर लिया, तो उनका लाइफ में उतना ही प्रॉब्लम था। पर यहाँ पे मान लो तुमने अगर चूज कर लिया दूसरा पार्टनर और तुम्हारे पार्टनर ने चूज कर लिया किसी और को, तो उससे सिर्फ तुम दोनों का लाइफ खराब नहीं होगा, उसके साथ साथ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, उसके फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा फैमिली है, उसका फैमिली, ठीक है ना, तुम्हारा इनकम, उसका इनकम, तुम्हारा प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी, हजारों चीजें। दैट इज द रीजन वाई ह्यूमंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ह्यूमंस के जो इश्यूज होते हैं ना, बहुत हर चीज से बहुत सारा चीज इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, और उससे बहुत सारा चीज अफेक्टेड होता है। जैसे कोविड आया, तो कोविड मान लो जानवरों में फैलता तो क्या होता है, सब जानवर मर जाते, बात सिंपल, खत्म था। पर इंसानों में क्या हम्म। हुआ, कोविड आया, उससे हेल्थ इश्यूज आए, कोई फैमिली मेंबर मरा, किसी का अर्निंग फैमिली मेंबर मर गया, उससे स्कूल लॉकडाउन हुआ, उससे हॉस्पिटल लॉकडाउन हुआ, उससे ऑफिस लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना, जीडीपी कंट्री का गिर गया, अवेलेबिलिटी गिर गया, ट्रैवलिंग्स रुक गया, ठीक है ना, उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री डाउन हो गया। आप देख रहे हो चीज एक ही हुआ, पर उससे कितने सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जनरेट हुए। तो ह्यूमंस के लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम एक सिंगल नहीं आता, उसके साथ अटैच मल्टीपल होता है। नाउ स्मार्टनेस इसमें ये है, मैच्योरिटी इसमें ये है कि आप एक फैक्टर से और कितने फैक्टर हैम्पर हो सकता है उसको पहले ही जज कर लो और उस हिसाब से स्मार्ट डिसीजन लो, ठीक है, वरना बाद में पछताओ। जैसे मान लो मुझे कोई लड़की पसंद है, ठीक है ना, मुझे बहुत हॉट लगती है, ठीक है ना, मस्त लगती है, मैं सिर्फ उसके चमड़ी देख के, हॉटनेस देख के मैं उसके पीछे दौड़ गया, शादी कर लिया, ठीक है, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा कि उससे शादी करने में कास्ट का क्या प्रॉब्लम है, रिलीजन का क्या प्रॉब्लम है, कल्चर का क्या प्रॉब्लम है, फैमिली का क्या प्रॉब्लम है, उसका खुद का पर्सनालिटी में क्या प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, शादी करने के बाद मुझे भी वो झेलना पड़ेगा, मेरे फैमिली को भी झेलना पड़ेगा, सबको झेलना पड़ेगा वो चीज। डिसीजन क्या था मेरा, एक मेरे को किसी से प्यार हो गया तो मैंने शादी किया। तो ये यही चीज एनिमल करता तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पसंद नहीं तो स्प्लिट हो गया, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, एक डिसीजन से बहुत सारा लोग बहुत सारे लेवल्स में, और उसके बाद जो इमोशनल अत्याचार होता है, ठीक है ना, उसके बाद जो इमोशनल कचुम्बर होता है वो तो अपना जगह है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना। मैं शराब में डूब जाऊंगा, मैं गंदे गंदे गालियां दूंगा उसको, ठीक है ना, मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, फिर 50 प्रॉब्लम होंगे, राइट। और अगर मैंने वो चीज पहले रियलाइज की कर लिया कि अगर मैं गलत पार्टनर को चूज करता हूँ अपने लाइफ में, सेलेक्ट करता हूँ, तो उसकी वजह से मैं, मेरा फैमिली, मेरा फ्यूचर, मेरा फाइनेंस, मेरा समाज में प्रेस्टीज, बहुत सारा चीज हैम्पर हो सकता है, तो मेरे को कॉशियस रहना है अपना पार्टनर सिलेक्शन में। अगर मैंने ये सारा एस्पेक्ट को देख लिया, इसके साथ साथ कि मेरे को वो लड़की हॉट लगती है, मस्त लगती है, शादी, तो फिर क्या होगा, मैं एक प्रॉपर डिसीजन करूंगा। तो ह्यूमंस का हर डिसीजन का इम्पैक्ट बहुत अलग अलग लेवल में, मल्टी डायमेंशनल लेवल में होता है, वो उसके मैच्योरिटी के ऊपर है कि वो उतना सोच पाता है या नहीं। अगर ह्यूमंस एनिमल्स के जैसे सोचने लग गए ना, कि ठीक है मेरे को पसंद है, मैंने कर लिया शादी, एनिमल्स में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चाहे वो साथ रहे ना रहे, ह्यूमंस में पड़ता जरूर है। हर एक डिसीजन तुम्हारा उसी, उसमें अभी जो लास्ट 2 आवर्स से हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें वही है। अभी हो सकता है आप लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया, तो इसके बेनिफिट आपको आने वाले टाइम्स में खुद आपका बॉडी फील करेगा, आप फील करोगे, आपका माइंड फील करेगा, है ना, आपका इम्यूनिटी फील करेगा। जो चीज इन चीज को इग्नोर कर रहा है, मान लो अरे सर नो शुगर चैलेंज चला रहा है, मैं शुगर कंज्यूम करते रहूंगा, मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, तो ठीक है बेटा, तुम्हारा आज नहीं जाएगा, तुम्हारा कल नहीं जाएगा, तुम्हारा परसों भी नहीं जाएगा, तुम्हारा 1 साल में भी कुछ नहीं जाएगा, 2 साल में भी कुछ नहीं जाएगा, पर उसके बाद जो होगा ना वो फिर इतना ज्यादा सीरियस होगा कि तुमको फिर फाइनली जिंदगी में डॉक्टर बोल देगा बेटा अब नाउ यू कांट टेक स्वीट्स एनी मोर, मिठाई खाना ही बंद कर दो, फिर छाती पीटते रहो, मरते रहो। अभी रिसेंटली मैंने किसी को बोला ना कि अगर आपके भाभी को ऐसा वेट मैनेजमेंट वगैरह करना है, उनको भी नो शुगर चैलेंज इंट्रोड्यूस करो और ये सब, तो वो क्या समथिंग सी सेड कि उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम। तो इसका मतलब, ठीक है ना,
उन्होंने अपने जिंदगी में जितना चीनी खाना था, जितना शुगर खाना था, वो खा चुके। अब उनके शरीर के पास और कैपेसिटी नहीं है फर्दर शुगर इनटेक करने के लिए। झेलते रहे, क्या कर सकते हैं। तो जितने भी लोग ये पाथ में जा रहे हैं ना, अरे मैं तो क्या तो बोलते हैं यार वो, शुगर शुगर को लेके कुछ है, क्रेविंग वाला ऐसा कुछ वर्ड है। अम, हाँ, स्वीट शुगर ऐसा कुछ तो बोलते हैं। आई हैव अ स्वीट टूथ, समथिंग दे टेल इट लाइक दैट, ठीक है ना। तो ठीक है, यू हैव अ स्वीट टूथ, ठीक है। हम लोग भी जो है ना, वी हैव अ स्वीट टूथ, बट वी आर कंज्यूमिंग शुगर वेरी सेलेक्टिवली ऑन वीकेंड्स, ठीक है ना। You are not disciplined, you are consuming sugar 24/7, any random time when you feel like. Why? Because you have the money to buy it, you have the desire to eat it, and you feel who can stop me. So human के साथ यही होता है, कोई आके उसको रोकता नहीं है। ऊपर वाले ने इतना ज्यादा लिबर्टी दे के रखा है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। पर हर चीज का कर्म का हिसाब होता है। तो हेल्थ भी आपका जो है ना एक तरीके से कर्म ही है, वो भी आपका पार्ट ऑफ कर्म है। उसको आप कैसे इग्नोर कर रहे हो, जो कि जिस शरीर में आप रह रहे हो जिंदा, जब से आप पैदा हुए तब से जब तक आप मरोगे, उसी का ख्याल आप नहीं रख रहे हो, और आप दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए चले हो, महंगे कपड़े डाल के, फालतू के परफ्यूम्स डाल के, ये सब करके कि मुझे लोग अच्छा बोले। ठीक है, तुमको लोग बोल देंगे, तुम बन जाओगे पटाखा कुड़ी कहीं के, चार लोग सीटी भी मार देंगे तुमको देख के, वाह क्या मस्त बंदी जा रही है। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे घर की रोटी चल जाएगी, उससे उससे तुम्हारा घर का खर्चा निकल जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है बोलो? ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर लोगों को क्या है ना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बहुत सोचते हैं। मेरे को साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, दूसरा बोलेंगे। मेरे को परफ्यूम डालना चाहिए, क्योंकि दूसरा बोलेंगे। मेरे को मेकअप करके निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरा बोलेंगे। मेरे को महंगी गाड़ी खरीदना चाहिए, क्योंकि दूसरा को दिखेगा कि मेरा स्टेटस क्या है। पर अपना शरीर में, जिसमें तुम खुद बचपन से लेके आज तक रह रहे हो, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए क्या बोलेगा, है ना। तुम्हारा शरीर धन्यवाद देगा जब अंदर में तुम्हारा मैदा चिपकेगा इंटेस्टाइन में, आंत में, ठीक है ना, या तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, हार्ट में ब्लॉकेजेस होगा, ठीक है ना। तो क्या तुम्हारा शरीर थैंक यू बोलेगा उसके लिए? नहीं बोलेगा ना, ऑब्वियसली। पर इसका ख्याल किसी को नहीं है, बाहर वालों को ख्याल बहुत है। जब कि प्रॉब्लम आएगा तो जितने लोगों को तुम इम्प्रेस करने के लिए निकले हो, उसमें 99.99% विद द एक्यूरेसी ऑफ 110% में बता रहा हूं, नजर भी नहीं आएंगे। जब तुमको प्रॉब्लम आएगा तो तुम अकेले रहोगे अपने बॉडी के साथ ही, जहां भी रहोगे। कोई तुमको बचाने नहीं आएगा, कोई तुमको, कोई भी, कोई सा भी हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कह लो, तुम जिगरी यार कह लो, लंगोटिया यार कह लो, तुम्हारा लाइफ पार्टनर ही क्यों ना कह लो, सब तुमको डिच कर देगा, ड्रॉप कर देगा, बोलो जाओ। तुम्हारा ऑफिस जिसके लिए तुम जान मर मर के काम कर रहे हो, लेट मी टेल यू, जब तुमको ऑफर लेटर मिलता है ना, तो एक हेल्थ चेकअप होता है। जब तुमको हेल्थ में फिजिकली फिट दिखता है ना, तभी वो लोग भी ऑफर लेटर तुमको अप्रूव करते हैं। एंड तुम्हारे क्लॉज में भी लिखा होगा, अगर तुमने ज्वाइनिंग लेटर में कहीं पे क्लॉज पढ़ा होगा, दैट योर job is will be applicable provided that you will be physically fit in some certain condition. If you become handicapped or something because of accidental issues also, office is has the company has the free right to throw you out of the company. ऐसा कुछ लिखा होगा, आप क्लॉज जाके पढ़ना। इसका मतलब क्या है? जितना दिन तुम अपना खून पसीना एक करके कंपनी को दे रहे हो, तब तक तुमको वहां पे जगह है। जिस दिन नहीं है, तो उसी क्लॉज के तहत तुम बीमार हो गए मान लो, ठीक है ना, तुम अपाइज हो गए, तो वही कंपनी दो चीज कर सकती है, या तो लात मार के तुमको भगा देगा, जाओ कल से मत आना, या फिर थोड़ा सा दरिया दिल होगा तो 6 महीने का पैसा थोड़ा दे देगा, 1 साल का पैसा दे देगा कि ठीक है आपने इतना काम किया, तो हम 1 साल का सैलरी आपको फ्री में दे रहे हैं, बट कल से आप ऑफिस नहीं आ सकते। वाई? बिकॉज यू आर हैंडीकैप्ड, बिकॉज यू आर दिस दैट लाइक, वो रीजन आ जाएगा, ठीक है। पर उस टाइम में भी साथ कौन रहेगा? तुम्हारा शरीर साथ रहेगा। यानी कि जिस कंपनी के लिए तुम इतना कर रहे हो, वो कंपनी भी तुमको कभी भी दरवाजा बंद कर सकता है तुम्हारे लिए। और उसी कंपनी के लिए तुम इतना हेल्थ को बार्गेन करके काम करते हो, स्लॉक करते हो, बॉस का गाली सुनते हो, प्रेशर, लेट नाइट काम करते हो अपने हेल्थ के कॉस्ट में। मैं कहता हूँ करो ये सब चीज, एस्पायर टू
go in that rat race where you want to belong. I तो don't want that rat race at all, ठीक है, मेरा तो आइडियोलॉजी डिफरेंट है. बट अभी का लाइफस्टाइल है, आपका ईएमआईज है, घर के खर्चे हैं, सब निकालना है, तो आपको पार्ट ऑफ रैट रेस है, तो आपको करो, कोई बात नहीं. बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. प्राइमरी फेसी, फिजिकल हेल्थ देखो, मेंटल हेल्थ देखो. यू शुड नॉट बी बार्गेनिंग योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ फॉर गेटिंग एनी. कहीं पे मान लो आपको दो जॉब ऑफर मिलता है, एक में आपका एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी है, ठीक है, एंड उसमें थोड़ा वो ठीक ठाक है वर्क लाइफ बैलेंस. दूसरे में आपका एक्स प्लस 20% सैलरी और ज्यादा है, ठीक है, पर उसमें वर्क प्रेशर थोड़ा ज्यादा है. 99% लोग एक्स प्लस 20% को ही चूज करेगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि उनको दिखेगा अरे इसमें मेरे को 20% ज्यादा सैलरी मिल रहा है, मैं तो ऑब्वियसली आ जाऊंगा, कम पैसे में क्यों काम करूंगा. मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैंने खुद लाइफ में बहुत बार ऐसा डिसीजन लिया है. जब मैं नॉर्थ ईस्ट में जॉब कर रहा था, मेरे को उस टाइम गुड़गांव का एक दूसरे कंपनी का ऐसे ही अराउंड 40-50% हाइक का ऑफर मिला था. आई नेवर टुक दैट ऑफर बिकॉज मेरे को लगा यार मैं लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम किया हूँ, पहली बार मैं वादियों में पहाड़ों में आने को मेरे को मौका मिला है, इतना फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट जोन में, एंड मैं फिर से मैं वो मेट्रोपॉलिटन शहर में जाऊं, धक्का मुक्की में खाऊं, ठीक है, मेरा थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगा नो डाउट, पर उससे मेरे को जो इन्वायरमेंट मिलेगा यहाँ का जैसा जो हेल्दी इन्वायरमेंट वो भी तो नहीं मिलेगा ना. और मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, मैंने नहीं गया. कॉर्पोरेट वाइज आई रिग्रेट दैट डिसीजन. वाई? बिकॉज जो ग्रोथ में एक ही बार में पंप कर सकता था ना, वो मैंने नहीं लिया, ठीक है ना. बट हेल्थ वाइज, वर्क लाइफ बैलेंस वाइज, एक्सप्लोरिंग द नेचर वाइज, एक्सप्लोरिंग द न्यू कल्चर वाइज, मैंने नॉर्थ ईस्ट में रह के बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा बेटर डिसीजन. इवन स्पिरिचुअली आई कुड मेडिटेट. गुड़गांव में बैठ के मैं क्या मेडिटेशन करता, रात दिन वहां पे क्या चलता है सबको पता ही है, ठीक है ना. तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफ के डिसीजंस, ये सब चीजों में भी, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से चीजों को इवेल्युएट करते हो लाइफ में. डाउन द लाइन इट इज यू, योर बॉडी एंड योर इनर अवेयरनेस जो आपके साथ रहेगा. बाकी सब लोग दिखावा है, आते जाते रहेंगे, ठीक है ना. माँ बाप भी एक टाइम के बाद, लड़कियों के केस में तो खास तौर पे बोल देंगे तुम शादी करो कहीं और चले जाओ. और लड़कों के केस में भी होता है कि जब तक तुम पैसा कमा रहे हो तब तक तुम्हारा घर में इज्जत होता है. जब तुम पैसा नहीं कमाते हो या पैसा कमाने के बाद भी घर में नहीं देते हो, तो लड़कों का भी घर में वही हाल है जो कि लड़कियों का है, ठीक है. तो लड़कियां ये सोचते हैं ना बड़ा कि लड़का होना, पैदा होना बड़ा आसान है. लड़कियों को तो सिर्फ इतना प्रेशर होता है कि शादी करो, घर छोड़ के चला जाओ, और अगर अच्छा पार्टनर तुमने कहीं से जुगाड़ कर लिया, ठीक है, तो आसानी से तुम उस कलेश से बच भी जाओगे आराम से, ठीक है, कि चलो ठीक है शादी किया चला गया. लड़कों के साथ वो नहीं है. एक बार मैच्योर होने के बाद ना उसको तो हुक और बाय क्रुक कमाना ही कमाना, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं. तो आप सोचो लड़के लोग और कितना प्रेशर में जी रहे होते हैं, एंड उनको इवेल्युएट करने वाले सबसे पहले तो उनके माँ बाप होते हैं. अगर घर में 4 बेटा है ना, तो 4 बेटे में प्यार सबसे ज्यादा उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा कमाता है, इज्जत उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा कमाता है, ठीक है ना. ये होता है पेरेंट्स में भी, ठीक है. एंड उसके बाद फिर उसको इवेल्युएट करने के लिए रोज एक नए नए लोग आ जाते हैं, उनके फ्रेंड्स आ जाएंगे, उनके शादी करोगे तो वाइफ आ जाएगा, बच्चा पैदा करोगे तो बच्चे उनको इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं कि मेरा पापा तो घटिया है, मेरा दोस्त का पापा बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी का औलाद है. तो ये सारे चीजें तो मैन को तो और बहुत सारे पैरामीटर्स में खरा उतरना पड़ता है, ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं ना, इसीलिए तो ज्यादातर लड़के लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं एंड हार्ट स्ट्रोक से मर जाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो प्रेशर दबा के रखते हैं. मैं तो कई बार बोलता हूँ लोगों के कि आओ बोलो, सेशन लो, बात करो, शेयर करो, आई कैन हेल्प यू, गाइड यू एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, एज अ ब्रदर, एज अ काउंसलर, हर तरीके से. पर लड़के लोग बहुत कम आते हैं, लड़कियां ही ज्यादा आते हैं, ठीक है. इतना मेरे एक्सपीरियंस में हार्डली आई सपोज टोटल ऑडियंस साइज में जिन्होंने इंटरेक्शन भी किया है, आई थिंक 1% लड़का होगा, बाकी सब फीमेल्स. तो लड़कों में वो भी शर्म होता है, प्रॉब्लम्स होता है, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, उनको बहुत ज्यादा एक वो फील होता है
इन्फीरियरिटी फील होता है कि मैं प्रॉब्लम लेके किसी से डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप सोचो, ये साइकोलॉजी होता है लड़कों का। किसी को बताएंगे भी नहीं, खुद सॉल्व भी नहीं कर सकते, जाएंगे कहाँ? तो प्रेशर कुकर बना लेते अपनी बॉडी को, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, फिर घुटनों का दर्द, नसों में दिक्कत, रीढ़ के हड्डी में ये, दिमाग में ये। अब ज्यादातर आजकल लोग तो दिल पे लेने शुरू कर दिया है, तो हार्ट फेलियर हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये है ओवरऑल योर एनाटॉमी ऑफ लाइफ। ये आप लोग समझो इस चीज को, इतना आसान नहीं है ह्यूमन होके पैदा होना। एंड जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता जाते रहता है ना, तो आपको ये बहुत सारा चीजों का रियलाइजेशन भी आने लगता है कि पहले तो आप माया में फंसते हो, और जब आप माया से बाहर निकलते हो ना, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी समझने वाली चीजें कितने सारे हैं। इट्स नॉट अ इजी वे आउट। एटलीस्ट जो माया में फंसे हुए हैं उनके लिए तो आसान है ना? लव, फैमिली, रिलेशंस, मनी, सोसाइटी, ऑल दिस फेकोलॉजी, इंस्टाग्राम लाइक्स, फेसबुक लाइक्स, यही सब में वो लोग फंसे हुए हैं। दे देयर लाइफ इज स्टिल लेट लॉट मोर सिंपलर। But if you come to the spiritual side, you have lot many lessons to learn. Forgive कैसे करना है, anger कैसे control करना है ना, let go कैसे करना है, everything you have to learn. And एक एक exercise ये बहुत ज्यादा tough रहता है, master blaster practices है, and still you have to learn all these things. इसको सीखे बिना फिर आप वो स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा है ना, को ट्रेन का वन वे टिकट जैसा, एक बार आप चढ़ लिए तो आप उतर जाओगे, तब भी आपको मजा नहीं आएगा। जब तक डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचो तब तक वो मालगाड़ी एक्सप्रेस है ये, और एक ही बार में आपको पहुंचाती भी नहीं है, छुकुर 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 चलती रहती है रोज। ऊपर से ट्विन फ्लेम जर्नी तो पूछो ही मत, वो तो और चेरी ऑन द केक है। ये सारे जो टट्टी लाइफ जो है ना, ये कम था जो उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी भी घुसेड़ दिया। ठीक है, तो आप सोचो, लाइफ जो है ना, इजी है ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि ये अर्थ एक दुखालय है, एक क्या बोलते हैं, मृत्यु लोक है इसको, एक तरीके से प्रिजन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, ये एक जेल है जिसमें हम लोग बंद हैं, और हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड जब आपको इससे बाहर आना है, इससे लिबरलाइज्ड होना है ना, तो इसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स में सोचना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तब जाके होता है। एंड थोड़ा बहुत भी आपको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसके गहराई को तलाशते रहेंगे। ये एंड इसमें देखो, स्पिरिचुअल एंगल में फिर जिस ट्रेन का मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल ट्रेन जिसमें आप सवार होते हो वन वे टिकट लेके, तो उसमें आपको जरूरत पड़ता है कोच का, मेंटर, गाइड का, या गुरु का। ठीक है ना, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो लोग ट्विन फ्लेम के 4 वीडियोस देख लिए और 4 किताब पढ़ लिए ना, तो दैट इज सफिशिएंट इनफ। वो लोग कोई भी कोच, गाइड, मेंटर, या इवन कोई टैरो कार्ड, आप तो टैरो भी करते हो ना, तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ कोच, गाइड, मेंटर फॉर मेनी पीपल। तो आपके पास ऐसे लोग नहीं आएंगे। ठीक है ना, दे विल ट्राई टू अवॉइड, गाइडेंस नहीं लेंगे, मेंटरिंग नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो दे विल बी मोर लॉस्ट इन दिस जर्नी देन द माया वाला। क्योंकि माया वाले लोग तो एटलीस्ट एक चीज में खोए हैं ना, ये लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ जाए, क्योंकि माया में इनको मजा नहीं आता, माया में खोना इनको आता नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म का स्वाद लग चुका है, शेर के मुंह में खून लग गया। एंड स्पिरिचुअलिज्म में एक्सेल बढ़ने के लिए इनके पास इंजन ही नहीं है, इनके पास टॉर्च लाइट ही नहीं है, रास्ता कौन दिखाएगा भाई, पता ही नहीं इनको कहाँ जाना है। तो ये लोग तो और गंदे। एंड मैंने ज्यादातर ये जो ऑडियंस बेस में इतने साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है रश्मि, ठीक है, कि लोग शुरुआत तो करते हैं एज अ ट्विन फ्लेम, शुरुआत तो करते हैं एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, बट यस सर। बिकॉज ऑफ दिस lack of a proper guide in their life, or their inability to accept anyone as their, क्योंकि मैं तो अपने ऑडियंस बेस का बात कर रहा हूँ ना, मुझे दुनिया का नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे जो 2-2.5 हजार लोग के साथ में जुड़ा एंड मैं देखा, तो मैं यही देखा कि कई बार होता है ना कि लोग सही आदमी मिलने के बाद भी ना उनको शिफॉन ऑफ करते हैं कि ठीक है यार, बाद में देखा जाएगा, बाद में कंसल्ट कर लेंगे। भाई बाद वो कब आएगा?
अगर तुम सही रास्ते में चल रहे हो फिर तो तुमको किसी की जरूरत नहीं है, तुम चलो। पर अगर तुमको पता है, तुमको खुद पता है कि तुम भटक चुके हो, तुमको रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर भी तुम किसी का मदद नहीं ले रहे हो, तो नॉर्मल लोग तो सिर्फ मोह माया में फंसते हैं और वो लोग को पता भी नहीं चलता कि फंसे हो, इसीलिए वो एंजॉय भी करते रहते हैं वो सब चीजों को। पर तुम तो ना वो मोह ये माया की तरफ जा पाओगे, क्योंकि तुमको इधर का स्वाद लग चुका है, और ना तुम स्पिरिचुअलिज्म में आगे पढ़ पाओगे। तो ये लोग का लाइफ जो हो जाता है ना रश्मि, ऐसा सैंडविच हो जाता यस। है ना, ये धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का हो जाते हैं। क्योंकि ये माया वाला वर्ड को भी रियल एंजॉय नहीं कर पाते जैसे रेगुलर पीपल एंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग यस। स्पिरिचुअलिज्म में भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये लोग देखते हैं ना मैं माया को एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना मैं साधना में गहरा उतर पा रहा हूँ, ना मैं मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, ना मैं चक्र एक्टिवेशन कर पा रहा हूँ, ना मैं खुद को कर पा रहा हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड दे आर द सेट ऑफ पीपल हु आर हाईली, यू नो, मैं क्या बोलूं उनको, डिप्रेस सोल्स बोलूं, डेड सोल्स बोलूं, क्या बोलूं। ये लोग कहीं के नहीं होते, डायरेक्शनलेस, ठीक है ना। दे आर द वर्स्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस आई सपोज, जो अर्थ में पाए जाते हैं। तो पहले इसीलिए मैं आप लोगों को डिवाइन सोल्स बोल के संबोधन करता था, अभी बंद कर दिया, क्योंकि मैंने देखा डिवाइन सोल्स बोल के मैंने बोलना शुरू किया था, तब मेरे को लगता था सारे डिवाइन होंगे, पर अभी मेरे को पता चला आधे से ज्यादा तो डिविनिटी खो चुके हैं, दे आर लॉस्ट समवेयर एल्स। ट्विन फ्लेम के नाम पे वो लोग को सिर्फ कामसूत्र वीडियोस चाहिए कि ट्विन, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहा है क्या हो गया। वो बॉडी टू बॉडी अटैचमेंट में खोए हुए हैं, ठीक है ना। अरे भाई तुम उस ट्रेन में हो ही नहीं, जो वो बॉडी टू बॉडी अटैचमेंट में जो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो अभी फ्राइडे नाइट में ओयो में कहीं रूम बुक करके जो है ना एंजॉय कर रहे होंगे, और हर फ्राइडे नाइट्स को जाते होंगे, ठीक है ना। उनके पास उतना पैसा भी है, उतना लग्जरी भी है, उतना टाइम भी है, उतने लोग भी हैं, उतने रिसोर्सेज भी हैं, उतना माहौल भी है। आपके पास नहीं है, पर आप ये चीज को समझ नहीं रहे हो। एंड आप माया को भी एंजॉय करना चाहते हो, जो आपको कभी यूनिवर्स देगा नहीं अलाउ करना। और स्पिरिचुअलिज्म में जाने के लिए आप में ना सरेंडर है, ना आप में कोई कोच गाइड है, ना आप खुद कुछ लर्निंग मोड में हो, तो आप जाओगे कहाँ। एंड मैंने यही देखा है, जो लोग इस जगह में आके चूज नहीं कर पाते ना कि उनके लिए सही क्या है, यूनिवर्स के बहुत पुश करने के बाद भी वो लोग कंप्लीटली लॉस्ट में हो जाते हैं। इसीलिए मैं उनको डेड सोल्स बुलाता हूँ आजकल। वो लोग मरे हुए लाश जैसे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। नहीं पता वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके कर्म का नहीं पता, माइंडसेट का नहीं पता, कुछ नहीं। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ लोग भी हैं अभी स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे। और उनके आप डीपी देखोगे, उनके आप चैनल का नाम देखोगे, जो भी इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे, ये सब, तो उससे आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि वो लोग इस तरीके से खोए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एज अ ह्यूमन, एंड ट्विन फ्लेम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये इसको लोग समझ नहीं पाते। तो क्या करें, ऐसा है लाइफ सबका। एनिमल्स के साथ तो कंपेयर करना, क्या बोलूं। जब हम लोग एनिमल्स थे, जब तुम एनिमल्स थे, तो तुमको कहीं ना कहीं इच्छा था कि मैं भी इंसान जैसा डिसीजन ले पाऊं, मैं भी इंसान जैसा जा पाऊं, मैं भी इंसान जैसा घर बनाऊं, है ना। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि तुम वो बेसिक चीजों को देख रहे थे, खाना पीना रहना, है ना, एक स्टेबिलिटी। इंसान बनते ही वो सारा चीज तुमको मिला, ठीक है ना। खाना पीना घर फैमिली, जो भी है, जिन चीजों के लिए तुमको लड़ना पड़ता था वो सब नहीं है। पर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं किसी के भी लाइफ में, चाहे कोई इस टॉपिक पर डिस्कस करे ना करे, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, हर बंदे के लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है ना। और उनके लाइफ में तो हम लोग से और ज्यादा 100 गुना और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हमारे लाइफ में तो होता है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े पब्लिक फिगर तो है नहीं कि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। वी आर लिमिटेड सेट ऑफ पीपल्स, ठीक है। पर उनकी आप देखो, आप जैसे जहाँ पे एम्प्लॉय हो, आप जहाँ पे जॉब करते हो ना, तो आपके लाइफ में मान लो 10 चीजों का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप जिनको रिपोर्ट करते हो, आपके बॉस जो कि सीनियर है, उसके लाइफ में 20 प्रॉब्लम्स होंगे ऐसे, ठीक है ना। आपको लगता होगा आपके बॉस का लाइफ बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो आपसे सीनियर है, आपके जैसे बहुत सारे लोग उसके टीम में काम करते हैं, उसका सैलरी ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। पर डैम श्योर आपका बॉस अगर मेरे से सेशन लेने आएगा ना,
मैं आपका 10 प्रॉब्लम सेपरेटली मान लो प्राइवेटली रखता हूँ, उससे मैं 20 प्रॉब्लम में निकालूंगा अगर वो बोलने पे है तो, और उसका बॉस के लाइफ में और 40 प्रॉब्लम होगा। तो आदमी जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस लेवल में या इवन ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब राइज करता है ना, ऊपर ऊपर जाता है, उतना ज्यादा उसके प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ते जाता है। ठीक है ना? मेरा भी शादी नहीं हो रहा है, सलमान खान का भी शादी नहीं हो रहा, पर मेरा लाइफ में शादी नहीं होने से प्रॉब्लम कितना है, पिद्दू सा है, इतना सा शादी नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा था घंटा, क्या करूं मैं। पर सलमान खान के लाइफ में शादी नहीं होने से प्रॉब्लम इतना बड़ा होगा, जाइगेंटिक होगा, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, जिसको बंदा बता ही नहीं सकता। ठीक है, वाई? जस्ट बिकॉज I am a normal, common people handling a small channel with limited audience, with limited expectations, limited मेरा सब कुछ है, तो मेरा प्रॉब्लम भी लिमिटेड है। That guy is Salman Khan. Bigger name, bigger personality, bigger connections, bigger interactions, bigger social circle and bigger everything. तो मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, अरे सलमान खान के लाइफ में कितना अच्छा है। वो वहां से देखता है तो क्या बोलता है ना, काश मैं नॉर्मल इंसान ही होता ना, तो आज शादी नहीं भी होता ना, तो प्रॉब्लम इतने सारे नहीं होता है अभी, इतना मेरे को चीजें ये सब जो भी है लाइफ में झेलना पड़ रहा है ना, ये सब चीजें। ठीक है, सो दैट इज द डिस्पैरिटी। कॉर्पोरेट में एक स्लोगन भी है, ठीक है ना, एज यू गो अप द लैडर द मोर लोनलियर यू फील। यानी कि जो सबसे टॉप में रहता है ना, कोई सीईओ रैंक में होता होगा कॉर्पोरेट में, उससे ज्यादा लोनली इंसान कोई नहीं होगा। और कॉर्पोरेट लैडर में जो सबसे बॉटम में होता है, यस सर। वो सबसे मस्त मौला रहता है। ये चीज भी मैंने तब रियलाइज किया ना, जैसे जब मैं लोअर लेवल्स में काम करता था, तो हम्म। मेरे प्रॉब्लम, हालांकि मैं उतना सोशलाइज नहीं करता हूँ, पर प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बहुत है। जब मैं जनरल मैनेजर लेवल में चला गया, तब मेरे प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मेरे को कोई था ही नहीं, और मैं दूसरे जनरल मैनेजर से भी डिस्कस नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज एक वो चीज आ जाता है कि यार मेरे प्रॉब्लम में बताऊंगा तो वो सामने वाला फिर कहीं लीक कर देगा। एक मैच्योरिटी लेवल का भी बात होता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और ग्राउंड लेवल स्टाफ को क्या है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी बता देगा फट से, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, मैं जितना ऊपर जाता गया, मेरे को और ज्यादा वो प्रेशर फील होता गया, लोनलीनेस का मुझे भी। तो ये मैंने लाइक एज ए इंटर्न जब स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट्स में, तब मैंने सुना था, समवन यूज टू टेल मी दिस, एज यू ग्रो अप द लैडर यू विल फील लोनली। बट उस टाइम रियलाइज नहीं होता, घंटा साला कुछ भी बकते रहता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऊपर वाला तो और मजे करते होंगे, पर ऐसा नहीं होता। ऊपर वाला की जिंदगी और आपसे 10 गुना झंड है। आपका कोई टारगेट फील नहीं होगा, आपको ज्यादा ज्यादा क्या, बॉस चार गाली देगा, बेइज्जत कर देगा, ठीक है ना, यही ना करेगा, और ज्यादा क्या, आपका अप्रेजल खराब कर देगा। पर आपका बॉस अगर टारगेट नहीं निकाल पाएगा अपने टीम से, तो उसको जो सुनना पड़ता है, और उसके बॉस को जो सुनना पड़ता है, जो सीईओ को रिपोर्ट करता होगा, ठीक है, जो एमडी को रिपोर्ट करता होगा, तो उसको तो सीएफओ को भी जवाब देना है, फाइनेंस ऑफिसर को, उसको सीईओ को भी जवाब देना है, उसको प्रोडक्शन को भी जवाब देना है, उसको मार्केटिंग को भी जवाब देना है। समझ रहे हो? सब लोग मुंह ताक के बैठे रहते हैं, कैसे सीईओ रख लिया यार, वो साला कुछ मैनेज ही नहीं कर रहा है यार, दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको तो सिर्फ एक ही बंदा एक चीज के लिए बोलेगा, उसको 100 बंदा 100 चीज के लिए बोलेगा, तो आप सोचो उसका लाइफ कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। राइट? तो ये फिलोसॉफी है ह्यूमंस का। ठीक है, आप जब बर्ड होके पैदा होते हो, तब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, और जब आप ह्यूमंस बन के पैदा होते हैं, तब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए ना, तो जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म में भी बढ़ता जाएगा, उतने ज्यादा, क्योंकि पहले आपको कम पता था, तो आइडिया ही कम था कि दुनिया क्या है, माया क्या है, मोह माया क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, कुछ नहीं पता था, तो आपको दुनिया सिंपल था। ठीक है, क्योंकि ज्ञान कम था। अब आपको ज्ञान ज्यादा बढ़ गया है ना, तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सोचना शुरू करते हो, अरे ये मैं करूंगा, मेरे गलत कर्मा में ऐड हो जाएगा, वो मैं करूंगा, ठीक है ना, मेरा ये गलत हो जाएगा, तो आपका लाइफ नेचुरली वैसे ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, धीरे 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 धीरे। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आपको झेलना है, सीखना है, पुराना चीजों को अनलर्न भी करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ा वही सत्य है, और आगे
कुछ भी मैंने सीख रहा हूँ तो उस तरीके से तो लाइफ और कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आधा लाइफ तो आपने उन चीजों को सीखने और लर्न करने में बिता दिया जिसको आपको आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, आपने अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला आपको लाइफ में काम आता है, ज्योमेट्री का कौन सा फॉर्मूला आपको लाइफ में काम आता है, या एक स्मार्ट मैथमेटिक्स भी होता था जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा ये सब होता था, ठीक है ना, वो कहाँ आप अप्लाई करोगे? कुछ घंटा लाइफ में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपका कॉर्पोरेट लाइफ अभी भी कॉपी पेस्ट एक्सेल का, और ठीक है ना, दो तीन वी लुकअप ये सब तीन चार फॉर्मूला में चल रहा है, और बॉस का हाई हेलो, ठीक है ना, डांट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसी में चल रहा है। एंड पूरा लाइफ आप लोग ये सब चीजें करने में सिखा देता है। तो आपने जो अभी तक लाइफ में सीखा ये सभी के लिए है, उसको अनलर्न करते जाइए, नया चीजों को फ्रेश लर्निंग को यूटिलाइज करते जाइए, लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। लाइफ कॉम्प्लेक्स है, इसको एक ही बार में समझने का कोशिश मत कीजिए। हाँ, इतना है कि आपके सामने में जो चैप्टर आता है, आपके सामने में जो टॉपिक है, जैसे अभी हेल्थ हम लोग का टॉपिक था, है ना, शुगर चैलेंज एक टॉपिक था, तो उसको जो जो भी टॉपिक आपके सामने आता है लाइफ में प्रायोरिटी वाइज, ठीक है ना, स्पिरिचुअली वाइज प्रायोरिटी वाइज कुछ भी है, तो उसको समझ के उसको रिजॉल्व करने का एक सॉलिड प्लान बना लीजिए, उसको एडहेरेंस कर लीजिए, छोटा छोटा डिसिप्लिन लाइफ में लाइए। दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू टू योर लाइफ। यू कैनॉट सॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हेल्थ के चीजों को जितने भी लोग इग्नोर करते हैं ना, उनके मुंह में और पिछवाड़ा में तमाचा है ये। कैसे? आप और मैं तो लाइफ में क्या कमाएंगे? धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, ठीक है ना, यानी कि मतलब क्या मैं बोलूं, महाराजा का बेटा राजा, राजा का बेटा और प्रिंस ऑफ पर्सिया, ऐसा वाला, मतलब उसके चारों तरफ से कहीं से भी अबंडेंस की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पर अनंत अंबानी का मैंने एक रिसेंट वीडियो देखा था, जब वो अपना जो जामनगर में अपना वो फॉरेस्ट रिजर्व दिखा रहा होता है टीवी एंकर को, न्यूज एंकर को, तो वो उसको कुछ खाने के लिए बोलता है कि आप भी खाइए मेरे साथ, तो वो बोलता है नहीं, मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज है, मैं ये नहीं खा सकता, मेरा खाने का टाइमिंग है, मेरे को ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, ठीक है। जो जो बंदा इतना ज्यादा पैसा छाप रहा है, अबंडेंस की कोई कमी नहीं, खाने पीने का कोई कमी नहीं, दुनिया का कुछ भी चीज खरीद के घर में खा सकता है, पूरा ऑर्गेनिक फूड खा सकता है, आपके जैसा मिलावट वाला भी उसको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, फ्रेश डायरेक्ट सोर्स से खा सकता है, ठीक है ना, दूध चाहिए तो घर में खुद गाय पाल के खा सकता है, ऐसा बंदा भी अपना बेटे का हेल्थ नहीं दे पा रहा है सही, ठीक है। ऐसा बंदा भी इतना अरबपति करोड़पति और पता नहीं ट्रिलियन पति क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बंदा भी अपना लाडला बेटा का छोटा बेटा का हेल्थ को सही नहीं कर पा रहा है। और आप लोग इस भ्रम में हो, आप लोग को लगता है कि आप लोग ये कुछ चंद हजार या किसी का सैलरी चंद कुछ लाख होगा, ठीक है ना, और इसी में आप लोगों को लगता है कि नहीं, आपको कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी बेड रेस्ट नहीं होगा, आपका कभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, आपका कभी हेल्थ डेट्रॉइट नहीं करेगा, और कर भी लेगा तो आप आसानी से कम बैक कर लेंगे। पॉजिटिविटी के लेवल में ये बहुत अच्छा सोच है कि आप नेगेटिव सोच नहीं रख रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रख रहे हो। चीयर्स अप टू दैट, ठीक है ना, चीयर्स टू दिस थॉट। बट प्रैक्टिकल लेवल में ना, ये दो कौड़ी के भाव में भी ये लॉजिक नहीं जाएगा, बिकॉज वंस यू बी प्रैक्टिकल यू रियलाइज कि आप जितना मर्जी पॉजिटिव हो कि मेरे को कोई बीमारी नहीं लगेगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बाउंस बैक कर लूंगा, मैं रिकवर कर लूंगा, आप सांस तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला इनहेल कर रहे हो, है कि नहीं, वातावरण तो उसी में जी रहे हो पोल्यूटेड में, खाना वही आप जंक फूड खा रहे हो, ठीक है ना, लोग वही आप स्ट्रीट फूड्स और यही सब चीजों में जो है ना घिरे हो, चारों तरफ क्राइम्स है, ये सब है। तो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, यहाँ पे आपको जेन्युइन चीज, ऑथेंटिक चीज, विदाउट मिलावट वाला चीज मिलना अपने आप में जो है ना एक करिश्मा हो जाएगा। और जहां मुकेश अंबानी अपना बेटे का जिंदगी नहीं खरीद पा रहा है इतना पैसा होने के बाद भी, हेल्थ सही नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है कि आप बिना कुछ डिसिप्लिन फॉलो किए अपने हेल्थ हैबिट्स में आप आसानी से अपने हेल्थ को मेकअप कर लोगे, यही
टट्टी खा के चारों तरफ जो बिक रहा है, जो हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये बात अगर किसी ने सुना इस वीडियो का यहाँ तक और इस पार्ट को सुना है ना, तो एक बार अनंत अंबानी का चेहरा याद कर लेना और देख लेना कि वो बंदा कहाँ है, कितना कैपेबल है, और वो अपने लिए सही हेल्थ खरीद नहीं पा रहा है। और आप लोग सोचते हो कि आपके बैंक बैलेंस में जितना पैसा है और जितना आपका औकात है, उसमें आप अपना हेल्थ को पूरा अप टू डेट कर लोगे विदाउट फॉलोइंग एनी डिसिप्लिन या रिजिम। अभी अनंत अंबानी को मैंने जो क्लिप देखा था, आप लोग को भी मिल जाएगा, आराम से आप लोग देख लेना। तो जब वो रिपोर्टर पूछता है ना उसको, ये खा लीजिए वो मेरे साथ, ये तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा अभी खाने का टाइम नहीं, मेरा थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, मैं अभी नहीं खा सकता, मैंने सुबह में खा लिया था जो मेरे को खाना है। तो उसको लिमिटेड टाइमिंग में वो खाना पड़ता है, उसको जो चीज बोला गया है वही चीज खाना पड़ता है। वो मन चाह कुछ नहीं खा सकता। उसने बोला, वो छोटा सा उसने बोला, हिंट दिया कि मैं ये नहीं खा सकता, मेरे को डॉक्टर एक्चुअली अवॉइड किया है, मेरा हेल्थ का इश्यूज है, मेरे को जो बोला गया वही खाना होता है और मैं उस टाइम में वो चीज खा चुका हूँ। तो आप सोचो, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना, और उसके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो रोज, है ना, एक एक बंडल पैसा का ही आटे में घोल के खा सकता है, तब भी उसका पैसा कम नहीं होगा। एंड वो उसके लिए हर चीज खाना अलाउड नहीं है, उसको लिमिटेड चीज खाना है, सेलेक्टेड चीज खाना है और टाइम पे खाना है। समझ रहे हो? ये ये एक पैराडॉक्स है जो मैंने देखा अभी। तो मुझे लगा कि यार, जब वो लोग भी नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग क्यों इतना कैजुअल हो अपने हेल्थ को लेके, चीजों को लेके? आई डोंट नो। मुकेश अंबानी से तो बड़ा ऑब्वियसली नहीं हो आप लोग किसी भी लेवल में, ठीक है ना, नेम फेम पैसा। या हेल्थ वाइज भी देख लो, उसके घर में खुद का अपना जिम होगा, एक पूरा का पूरा फ्लोर जिम होगा उसका, ठीक है ना, स्विमिंग पूल घर में है, सिनेमा हॉल उसके घर में है, घर के अंदर, ठीक है। वो बंदा भी जो है ना, हेल्थ खरीद नहीं पा रहा अपने लिए। वो चाहे तो किसी का भी ऑर्गन लगा ले अपने बेटे के शरीर में, किडनी लगा ले, किडनी फेलियर, दिल खराब हो दिल चेंज कर दे, कुछ भी करे हो, ठीक है ना, पर अपना बॉडी को हेल्दी नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज अ रिमाइंडर एंड वन मोर रीजन फॉर यू गाइस कि क्यों आप लोगों को हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए, राइट। एंड जिनको करना होगा देखो कर लेगा, जिनको नहीं करना है, जिनको भोगना है ना यही सब चीजों से जाना है, वो तब उस चीज को तब तक खींचेगा जब तक उसको एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाता। हम लोग इसको इसीलिए अर्ली स्टार्ट किए ताकि एक्सट्रीम लेवल तक कभी जाने का नौबत ना आए, और आराम से हंसते हंसते हम लोग जो है ना निकाले, कम से कम प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं कि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा तो कम से कम होगा, जर्किंग कम लगेगा एंड दूसरे लोगों को ज्यादा लगेगा, बस इतना है। ये चीज को फॉलो कर लिया तो फॉलो नहीं कर लिया तो वेट करो, क्योंकि दिन पे दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट है, एंड अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज, ठीक है। तो आप खाने में भी अगर मैनेज कर लोगे तो हवा तो आपको वही सांस लेना है। आने वाले दिन में ऑक्सीजन भी उसी तरीके से बिकेगा जैसे कि बॉटल्ड आपका वाटर बिकता है। जो फ्रेश वाटर चाहिए, प्योर वाटर चाहिए तो 20 रुपए का बॉटल, वैसे ही फ्रेश ऑक्सीजन आपको किराना वाला दुकान आपको सिलेंडर बेचेगा, गैस का सिलेंडर लेके आओ और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आओ, भैया मेरे को फ्रेश ऑक्सीजन लेने का है, थोड़ा एक सिलेंडर घर में पहुंचा देना, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, ये हल हो जाएगा। कोविड के टाइम में तो आप लोगों ने देखा ही था, ठीक है। तो ये सिनेरियो है आज के जो है ना अराउंड का। तो ये इसको टैकल करने के लिए ना आपको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, देयर इज नो वे आउट। करो या मरो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो अपना काम क्या है ना कि इसे बताना है, और मैं इसलिए भी आप लोगों को बताता हूँ कि ये मेरे लिए भी एज ए सेल्फ रिमाइंडर काम करता है। मैं भी तो इंसान ही हूँ, मैं कौन सा तपस्वी हूँ जंगलों में जाके जो है ना बाबा जी बन के बैठा हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक सेल्फ रिमाइंडर का काम करता है जब भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, राइट। सो एनीथिंग एल्स यू गाइज वांटेड टू आस्क टुडे? और अभी तो लॉन्ग वीकेंड है, आज गुड फ्राइडे था, कल फिर सैटरडे संडे है, मार्केट खुलेगा, सीधा ऑफिस खुलेगा मंडे को अब। तो आप लोग लॉन्ग वीकेंड भी एंजॉय कर रहे हो। एक
एक रुद्राक्ष को लेके आप लोगों को मुझे बताना था। आज तो टाइम निकल गया, कल परसों कभी मैं जो है ना एक आप लोगों को बता दूंगा डिटेल में। कुछ रुद्राक्ष भी मैंने प्रोक्योर किया है। तो आप लोग को उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। एनीथिंग यू गाइज वांटेड टू आस्क? कल तो छुट्टी होगा ना आप लोग का? मैं फ्राइडे इसलिए भी करता हूँ क्योंकि सैटरडे मेरा छुट्टी रहता है। चलो कुछ नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस था मैंने ले लिया, और जो लोग नहीं आए उनका तो रह ही गया। ठीक है, चलो देन, सी यू गाइस, टेक केयर। सर मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। किसने अच्छा फीडबैक दिया? आप मुझे फीडबैक दोगे? आपको किसने फीडबैक दिया? मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, ये मैं समझा नहीं आपका बात। आप ये बताना चाह रहे हो कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिला, या अच्छा मायके वालों ने आपको फीडबैक दिया कि आप एकदम स्लिम ट्रिम हो गए हो? ओके, चलो। चलो, thanks to everyone who have stayed awake till this hour to join the session, and much love to every one of you. वेट लॉस का आपको थैंक यू बोला ना, मैं समझ गया। ओके ओके, या सो टेक केयर, एंड आई ट्राई टू हैव more of videos and more of podcast since this financial year. ठीक है, ये कैलेंडर ईयर का 3 महीना तो निकल गया बहुत सारा चीजों में। तो अभी मुझे भी थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना पड़ेगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए, साथ में जो है ना थोड़ा आइए। कुछ भी चीज जो जो ये शुगर चैलेंज के ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास तो अलग से छोटा सा ग्रुप है एंड डायरेक्ट अप्रोचेबल है। मैं इंडिविजुअल मैसेज उतना भले ना पढूं, ग्रुप का मैसेज तो पढ़ता ही हूँ। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में कुछ भी पूछो और इसको एक एंजॉइंग एक्सपीरियंस बनाइए। आप फाइनली अपने हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये सारे चैलेंजेस आपको, ये सारे जो गाइडेंस फ्री में मिल रहा है, तो इसको ऑनर कीजिए थोड़ा। ठीक है ना, फ्री में मिल रहा है बोल के इसको कैजुअली मत लो। राइट, इसका ऑनर करो। डेफिनेटली आपका लाइफ में काफी अच्छा जो है ना चेंज आएगा। ठीक है ना, थैंक यू आप मेरे को तब बोल देना जब चेंज आ जाएगा बाद में। बट बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस, तो इसमें ओवरनाइट तो कुछ होगा नहीं ना। जो होगा धीरे धीरे होगा। ठीक है, आप बस एंजॉय करो प्रोसेस को, एंड बी इंश्योर्ड कि ये चीजें जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, जिसको आपको करने को मिल रहा है फ्री फंड में, ये चीजें आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, अभी तो हेल्थ वाइज भी जो हमारे चैनल से जो आपको सीखने को मिल रहा है ना, हेल्थ वाइज भी आपको करेगा। ठीक है ना, दिस इज माई एंटायर लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस। एंड आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें मैं आपको और बाकी जो चीजें होगा ना, लाइक माई सीक्रेट दैट प्रोटीन पाउडर जो घर में आप बना सकते हो, विच इज मच बेटर देन द मार्केट फूड आइटम्स, वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बनाने का तरीका। आप लोग घर में बनाइए, खाइए। ठीक है ना, मस्त रहिए। राइट, चलो, एवरीवन टेक केयर एंड थैंक्स। लव, लव, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू एवरी वन ऑफ यू। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।